नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तराखंड में पीसीएस की मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थलों तक जाने के लिए निशुल्क बस सेवा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 23 फरवरी से 26 फरवरी 2023 को आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में किराए में 100% छूट दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए परिवहन निगम सचिव अरविंद सिंह ने जानकारी दी कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश के अंदर और बाहर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में आवागमन के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने हैं और ये फैसला लिया गया है। 23 तारीख से उत्तराखंड पीसीएस की मेन परीक्षा प्रारंभ हो रही है। मैं सभी को परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों को, सभी भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इसके दृष्टिगत हमने यह फैसला लिया है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क सेवा की व्यवस्था की गई। वहीं देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक हुई। इस दौरान बैठक में परिवहन मंत्री चंदन रामदास, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत मुख्य सचिव एसएस संधू, सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम समेत बैठक से पहले चारधाम यात्रा समिति के अध्यक्ष अजय, नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगली मजबूत के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। उनकी यात्रा में जितने भी स्टेजेस हैं उसमें ठीक से व्यवस्था हो, चाहे उसमें शहरी विकास से संबंधित बात हो, ऊर्जा से संबंधित हो, पेयजल से संबंधित हो, नेटवर्किंग से संबंधित हो, और उसी प्रकार से जो पर्यटन है तमाम विभागों के साथ चर्चा हुई है। पीडब्ल्यूडी मुख्य इसमें भूमिका उसकी रहती है। अंतोगत्वा एक विषय निकल के आया कि सभी विभाग इसमें अपना रोल अदा करेंगे, अच्छी यात्रा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे निर्देश दिए हैं कि सब लोग अपना इसकी महत्ता को समझें, अच्छी यात्रा हो। जहाँ तक वित्त विभाग की बात है, ये हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग यदि यात्रा है तो साथ में हमारी आर्थिकी का आधार भी है। पूरी तरह से वित्त विभाग ने कहा है और मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में यात्रा पिछली बार जिस प्रकार से बहुत सफलतम रही थी, बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं यात्रियों के आने की उम्मीद है। उसको लेकर के जो प्रदेश सरकार है उसके स्तर से, जिला प्रशासनों के स्तर से लगातार तैयारियां की जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी अब तक तैयारियां की हुई, जो भी कार्य योजनाएं तैयार की गई, उनको लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी विभागों ने, सभी एजेंसियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी आवश्यक निर्देश थे, जो भी अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी बेसी रह गई हो उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया। वहीं देहरादून में भर्ती घोटालों के चलते कांग्रेस प्रदेश में लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता और एनएसयूआई संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री आवास कूच करने पहुंचे। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया गया। विपक्ष अब अपनी मांगों को लेकर अडिग नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष की मांग है कि जल्द से जल्द सरकार आयोग की सीबीआई जांच करवाए, साथ ही जो धाराएं बेरोजगार आंदोलन के दौरान छात्रों पर लगाई गई है उन्हें हटाया जाए। एनएसयूआई और कांग्रेस द्वारा सीएम आवास कूच किया जा रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष करण नारा जी है, उससे बात करेंगे। सर, आज सीएम आवास कूच किया जा रहा है, क्या कुछ कहना? यूथ कांग्रेस की अपील थी, विनीत भट्ट जी ने इसका आयोजन किया है। इसमें हमारी महिला यूथ कांग्रेस की जो लड़कियां हैं यूथ कांग्रेस की, वो भी इसमें सम्मिलित है और सभी वरिष्ठ जन भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। हम युवाओं के साथ हैं, उनकी मांग के साथ है और जो उनकी मांग है कि एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चाहिए जिससे
मेहनतकश और योगी उम्मीदवारों के हकूं में हाकम सिंह जैसे लोग डाका ना डाल सके, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जैसे लोग डाका ना डाल सके, और उनकी इस मांग के संग हम लगातार बने हुए हैं और बने रहेंगे। सभी वहाँ पे लगातार लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी। आज भी सचिवालय वो सीएम आवास कूच किया जा रहा है। निश्चित ही, क्योंकि जो नौजवान नवयुवतियां गांधी की मूर्ति के पास शांतिप्रिय ढंग से बैठे थे, उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। पत्थरबाजों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सरकार को जांच बैठाए हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक जांच सामने नहीं आई है। हमारा आरोप है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग पथराव कर रहे थे और उसी की वजह से लाठीचार्ज जैसी घटना घटी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों की जेन्युइन मांग थी, जिनको सरकार को मानना चाहिए था। ये थे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। ये लगातार बेरोजगारों के साथ खड़ी है और अभी देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पक्ष में जीतती है या विपक्ष। अपने सहयोगी अंजीत के साथ मैं शाहबाज हुसैन, न्यूज़ 1 इंडिया। सीबीआई जांच करे, सीबीआई जांच करके उनको पकड़े जिन्होंने ये दोष किया है। हम परीक्षाएं बाधित करने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात को अपना कवच बनाना चाहते हैं। जब तुमने सारे गड़बड़ वाले काम करवा दिए हैं, तो लड़कों का यही तो कहना है कि साहब पर्चे लीक हो गए हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक लीक है, बड़े बड़े लोग जिनके ऊपर इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी थी, परीक्षा नियंत्रक से लेकर के सेक्शन ऑफिसर तक, सब जो है इसकी चपेट में आ गए हैं। भर्तियों में इतने बड़े स्तर पर घोटाले हुए हैं, उसके बाद एक और भर्ती कराना कैसे संभव है? कैसे हम मान सकते हैं कि उस भर्ती में बिना किसी घोटाले की भर्तियां हो रही हैं? तो पहले तो जब से उत्तराखंड बना, सभी भर्तियों की सीबीआई जांच सरकार को निष्पक्ष रूप से करानी। वहीं देहरादून में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सूची में प्रदेश के नेताओं की संख्या कम हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में हल्की फुल्की नाराजगी भी सामने आ गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह थे, उस समय एआईसीसी में 41 सदस्य उत्तराखंड से रहे, 3 एक्स ऑफिशियो थे। इसके साथ ही 19 कॉप्ड मेंबर्स को भी शामिल किया गया था। वही करण माहरा ने कहा कि आगामी दिनों में कांग्रेस का महाधिवेशन भी होना है और ऐसे में हाईकमान द्वारा मात्र 28 लोगों की सूची मांगी गई थी, जिसमें 2 एक्स ऑफिशियो और 11 कॉर्पोरेट मेंबर्स भी शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता एआईसीसी की सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनसे कांग्रेस मार्गदर्शन लेने का काम करेगी और कांग्रेस को मजबूत करेगी। मैं किसी को खुश करना या नाराज करने के लिए नहीं हूं। जहां प्रीतम सिंह जी के समय में 41 एआईसीसी मेंबर्स थे, 4 एक्स ऑफिशियो थे 45, और उसके अलावा 19 या 18 थे कॉप्ट मेंबर्स। तो ये आंकड़ा जो है 63-64 जाता है। मेरे समय में क्योंकि अधिवेशन है, वहां इलेक्शंस हो सकते हैं, केवल 28 की सूची मांगी गई और 2 एक्स ऑफिशियो रखे गए और कॉप्ट में केवल 11 लोग रखे गए और साथ में 2 एक्स ऑफिशियो रखे गए। तो कुल मिला के जो मेरी सूची है वो बमुश्किल 43 गई है, तो 20 घटे हैं। तो मेरी पार्टी में तो कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो एआईसीसी में आने की योग्यता रखते हैं। उनकी योग्यता होने के बावजूद वो एकोमोडेट नहीं हो पाए। मेरे को अफसोस है नवप्रभात जी का, मुझे अफसोस है गोविंद सिंह गुंजवाल जी का, मुझे अफसोस है कई सीनियर्स का। यहाँ पर सूरवीर सिंह सजवान जी हैं, इतने वरिष्ठ हैं, आप मेन उसमें नहीं रहे, तो ये है। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि हाईकमान निश्चित इन सीनियर्स का, इनके अनुभव का लाभ लेने के लिए इनको महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जिम्मेदारियां देंगे और आने वाले समय में कांग्रेस को ताकत देने का काम ये सारे सीनियर्स करेंगे। वहीं देहरादून में 5G को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार कार्य कर रही है। आज देहरादून में भी एक निजी ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि BSNL के साथ साथ अन्य नेटवर्क के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि 5G एक नई टेक्नोलॉजी आई है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि हम किस तरीके से अपने काम को बढ़ावा दे सकते हैं। सभी कामों में अब नेटवर्क की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नेटवर्क के बिना अब हम किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपना
आम तौर पे जो काम धंधा करते हैं, चाहे वो बिज़नेस करते हों या इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करते हों या सरकार में भी जिस तरह से काम करते हैं, उसमें एकदम आमूलचूल परिवर्तन करने की इसमें क्षमता है। अब इसमें हमारे सामने चैलेंज दो तरह के हैं। देखिए, पहला चैलेंज तो ये है कि हम कितनी जल्दी आईटी 5G का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्रदेश में तैयार कर सकते हैं। उसमें जैसे अभी शुरुआत की है रिलायंस ने और एयरटेल ने उसको शुरू की है। उसमें एक ROW पॉलिसी हमारी है जिसको हमें इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी हम लोग किस तरह से परमिशंस दे सकते हैं ताकि पूरे प्रदेश में 5G का नेटवर्क फैल सके। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के तहत देर शाम नैनीताल पहुंचे। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। आपको बता दें कि राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते जिस परिकल्पना के देवस्थानम गठन किया गया था, अगर आज देवस्थानम बोर्ड होता तो यात्रियों को लाभ होने के साथ ही प्रदेश की आय बढ़ती और जिससे उपेक्षित पड़े मंदिरों का उद्धार हो पाता। क्योंकि बोर्ड गठन के उन्होंने FCRA के तहत विदेशी चंदे के लिए व्यवस्था की गई थी ताकि विदेशों में बैठे हिंदू लोग जो कि स्वेच्छा से चंदा देना चाहते हैं उन्हें आसानी हो। निश्चित रूप से देवस्थानम बोर्ड होता तो हमारी आय बढ़ती और यात्रा सुव्यवस्थित होती और जो हमारे मंदिर जो उपेक्षित पड़े हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा महात्म्य है जिन मंदिरों का, और आज उपेक्षित पड़े हुए हैं। अब रुद्रनाथ में जाइए क्या है, कल्पेश्वर में जाइए क्या है, तुंगनाथ जी में जाइए क्या है, मदमहेश्वर में क्या है, गडगू जो मंदिर जहाँ पर मदमहेश्वर जी शीतकाल में प्रवास करते थे, ऐसे तमाम सैकड़ों मंदिर, ऐसे कुमाऊं में हमारे सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं। अगर इनकम होती तो इन छोटे मंदिरों को हम साज सज्जा करते, इनको अच्छा और सुंदर सुव्यवस्थित बनाते। काशीपुर के प्रतिष्ठित इलेक्ट्रिकल व्यवसायी मनोज अरोरा के ड्राइवर द्वारा उनकी गाड़ी को लेकर फरार हुए। इस मामले में पुलिस ने फरार ड्राइवर अमित और उसके साथी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। SP सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों लोग मूलतः यूपी के रहने वाले हैं। करीब एक महीने पहले अमित ने काशीपुर के व्यवसायी मनोज के यहाँ ड्राइवर के रूप में नौकरी शुरू की। बीते 18 फरवरी को अमित इनोवा गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर मिलते ही तलाश शुरू कर दी और मुखबिर से सूचना मिली तो फरार अमित उक्त गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर प्रतापपुर की तरफ से आने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने जब गाड़ी को रोका तो दो लोग पकड़े गए जिनकी पहचान अमित और मनोज के रूप में हुई है। वहीं देहरादून से अब खबर, जहां CM धामी ने विकास योजनाओं के लिए मंजूर किए हैं करोड़ों रुपए। 7 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ साथ आपको बता दें, अल्मोड़ा में प्राचीन रुद्रेश्वर मंदिर का पैदल मार्ग निर्माण होगा और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 35.84 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। अल्मोड़ा में प्राचीन मंदिर में पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा। $7 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है और मंदिर के जीर्णोद्धार और पैदल मार्ग निर्माण के लिए ये बड़ा कदम 35.84 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अब तमाम विकास योजनाओं के लिए मंजूरी CM पुष्कर सिंह धामी ने दे दी है। आपको बता दें कि करोड़ों की सौगात के तौर पर ये देहरादून वासियों के लिए 7 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। अल्मोड़ा में प्राचीन रुद्रेश्वर मंदिर का पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा और मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 35.84
84 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। वहीं दिनेशपुर नगर क्षेत्र से नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलकर अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान नगर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जैसे जैसे अतिक्रमण हटाने वाली टीम नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक से आगे बढ़ रही थी, दुकानदार अपने आप दुकान के बाहर रखा सामान हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान का सामान अपने दुकान के सामने फुटपाथ पर रखकर अतिक्रमण कर रखा था। लोगों को चलने फिरने की परेशानी हो रही थी, जिसके बाद इसके मद्देनजर अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं कई लोगों के चालान भी काटे गए हैं। जो अभियान चलाया अभी कंटिन्यू चलेगा और कंटिन्यू इनकी चालानी कार्रवाई होगी। हमने क्या है कि दुकानदार अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए दूसरी दुकान को छुपा देते हैं, जिस वजह से अतिक्रमण होता है। एक ने अपनी दुकान आगे बढ़ाई, दूसरे ने भी अपनी दुकान आगे बढ़ा दी। तो इसमें हम कंटिन्यू चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और जो चालान नहीं दे उनके आरसी काटेंगे। हमारे जैसे कि हमारे पुलिस मुख्यालय से निर्देश हमें आए हुए हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर महोदय द्वारा हमें अतिक्रमण पे कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। उसी के क्रम में हमारे द्वारा श्रीमान अपने एसडीएम साहब को भी एक पत्राचार किया गया था और ईओ साहब को भी करा था। तो उसमें ये निर्णय निकला कि जो भी ये अतिक्रमण हो रखा है इसको तत्काल हट। वहीं ऋषिकेश में नियम तोड़ने वाले स्पा सेंटर संचालकों के खिलाफ मुनीकीरेतो थाना पुलिस एक्शन में आई है। पुलिस ने 40 स्पा सेंटरों में अचानक छापेमारी कर दी। एक के बाद एक स्पा सेंटरों में छापेमारी की गई तो संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने 12 स्पा सेंटरों में नियमों की अनदेखी को पकड़ा। वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर रितेश शाह ने संचालकों को पहले जमकर फटकार लगाई है, फिर संचालकों के चालान काटकर उन पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही संचालकों को जल्द से जल्द नियमों का पालन करने की नसीहत दी। वहीं चेतावनी भी दी है कि यदि दोबारा चेकिंग के दौरान नियमों की अवहेलना होती हुई पाई गई तो स्पा सेंटर को बंद करने की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। वहीं ऋषिकेश के मायाकुंड क्षेत्र में केवलानंद चौक पर कचरा डालने को लेकर विवाद हो गया। विवाद में सफाई कर्मचारी और स्थानीय लोगों के बीच जमकर बहस हुई। वहीं कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को संभाल लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर नगर निगम के खिलाफ हंगामा किया। सूचना मिलने पर नगर निगम से सहायक नगर आयुक्त मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। 2 दिन में समस्या का समाधान करने का भरोसा देकर स्थानीय लोगों के गुस्से को शांत कराया। जो ये कूड़ा डल रहा है चौराहे पे, हम इसको मना कर रहे हैं कि कूड़ा ना डले। जो हमारा एंट्रेंस है, ठीक है, हमारे घर जाने का रास्ता है, यही पर ही कूड़ा डल रहा है। यहाँ 2 दिन कूड़ा हटा तो ऊपर वालों को परेशानी हो रही है कि यहाँ कूड़ा ना डले। ठीक है, दोबारा कूड़ा डालने के लिए यहाँ मजबूर किया जा रहा है। जो हमारी युवा पीढ़ी है यहाँ से जाते हैं आते हैं, ठीक है, तो सबको परेशानी होती है। बरसात में सबको इधर से घूम के जाना पड़ता है, बार बार कूड़ा यही डाला जा रहा है, हमें प्रॉब्लम होती है आपसे। ठीक है, तो यहाँ कूड़ा ना डले यहाँ पे। तो आप लोगों से अभी किस बात को लेकर विवाद हुआ? यहाँ पर कूड़ा वो जबरदस्ती डाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो वो ऊपर का कूड़ा भी है हमारे यहाँ पर डाला जा रहा है। 7 नंबर का जो कूड़ा है या कम कूड़ा होता है, ये बाजार का कूड़ा भी यहीं पर डाला जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि हम यहाँ कूड़ा ना डालें। क्यों हो रहा है? यहाँ तो पार्षद के चक्कर में हो रहा है, जो ऊपर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि कूड़ा यही डाले। जो ये हमारा केवलानंद चौक है, ये स्वतंत्र संग्राम सेनानी स्वामी केवलानंद जी महाराज को समर्पित है और उन्हीं को समर्पित करते हुए हमने यहाँ पे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति भी के रूप में एक हमने म्यूरल बनाया है। और हालांकि नगर निगम यहाँ पूर्व में भी कूड़ा को लेकर के बहुत विवाद हो रखा है और धरने भी प्रदर्शन भी हुए हैं, पर वर्तमान में हमारा जो नगर निगम बना उसके बाद हमारी मेयर महोदय के द्वारा उनके सहयोग से किसी प्रकार हमने इस कूड़े को यहाँ से अन्यत्र परिवर्तित कराने का प्रयास भी किया था, जो कि हुआ भी। मेयर मैडम के सहयोग से और सभी के हमारे कर्मचारियों के सहयोग से परिवर्तित भी हो गया था। पर जिस जगह परिवर्तित हुआ था, हालांकि वो भी मेन रोड है, तो इसलिए हम उसका भी समर्थन नहीं करते, तो वहाँ भी कुछ लोगों के द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया, जिसके बाद
मेयर महोदया द्वारा मेरे को मुझसे निवेदन किया गया कि मनीष कि क्या है कि वहाँ भी विवाद हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा पोर्शन जड़ा है, 2 दिन के लिए हमें यहाँ पे वो कर दो, हम कूड़े को अन्यत्र स्थान करने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। प्रॉपर एक कूड़ा घर जहाँ से कूड़ा वहाँ भी डंप नहीं होगा, वहाँ पे भी 2 मिनट मतलब थोड़ी देर के लिए गिरेगा और उठ के चला जाएगा। तो इसी के साथ फिलहाल देवभूमि दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।